नमस्कार दोस्तों, आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हमेशा लगता है ना कि डेमोक्रेसीज एकदम से खत्म हो जाती हैं, जैसे कोई बड़ा एक्सप्लोसिव इवेंट होगा, जैसे मिलिट्री कूप, सड़कों पे टैंक्स, फुल ऑन ड्रामा, ऐसा कुछ जो मूवीज में दिखाते हैं या हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाते हैं। लेकिन नहीं, ये एक्सपर्ट्स लेवित्स्की एंड ज़िबलाट वो कह रहे हैं कि ये सब बहुत स्नीकली होता है। ये बड़े फ्लैशी मोमेंट्स की बात नहीं है। ये तो जैसे स्लो पॉइजन है, अंदर ही अंदर डेमोक्रेसी को खा रहा है। सोचो, एक स्टैच्यू टाइम के साथ स्लोली एरोड हो रहा है, पीस बाय पीस। ऐसे समझो, डेमोक्रेसी सिर्फ हर कुछ साल में वोट करने के बारे में नहीं है। हाँ, वोटिंग जरूरी है, लेकिन यह तो पजल का एक पीस है। यह बात है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तब भी जब हम अग्री नहीं करते। यह बात है उन टफ कॉन्वर्सेशंस को करने की और फिर भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की। यह बात है रूल्स ऑफ द गेम की रिस्पेक्ट करने की, तब भी जब हमारी टीम हार जाती है। जैसे स्पोर्ट्स में हम हैंडशेक करके आगे बाहर आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो रूल्स तोड़ने लगते हैं, जब लाइंस ब्लर होने लगती हैं और गेम की इंटेग्रिटी खत्म होने लगती है? क्या होता है जब पॉलिटिशियंस फेयर प्ले करना छोड़ देते हैं और अपना फायदा देखने लगते हैं, जब वो सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं पावर में रहने के लिए? तब चीजें डेंजरस हो जाती हैं दोस्त। तब क्रैक्स दिखने लगते हैं और फाउंडेशन कमजोर होने लगता है। ऐसे डेमोक्रेसीज मरती हैं धमाके से नहीं, चुपचाप। ये एक स्लो, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल प्रोसेस है। वो स्लोली मरते हैं, क्वाइटली, और जब तक हमें समझ आता है बहुत लेट हो चुका होता है। जैसे एक रिवर को सूखते देखना, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें विजिलेंट रहना होगा, इन्फॉर्म्ड रहना होगा और एंगेज्ड रहना होगा। डेमोक्रेसी एक लिविंग ब्रीदिंग चीज है जिसको हमारी केयर और अटेंशन चाहिए। बात यह है कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जहां सबको सुना जाए और वैल्यू किया जाए। बात यह है कि सही के लिए खड़े रहें, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें अपने लीडर्स को अकाउंटेबल रखना होगा और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस डिमांड करनी होगी। हमें अपनी डेमोक्रेसी के गार्डियंस बनना होगा, क्योंकि एंड में डेमोक्रेसी हम सब के बारे में है, द पीपल। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको जिंदा रखें और फ्लरिश करने दें। तो होपफुल रहो, एक्टिव रहो और अपनी डेमोक्रेसी को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो। साथ में हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये ओवरनाइट ना मरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें पुस्तक एक्सप्रेस के लिए, ताकि हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं इन नॉर्म्स के इरोड होने की। क्या है ये, आप पूछोगे? ये डेमोक्रेसी के अनरिटन रूल्स हैं जिन पे हम सब अग्री करते हैं, इवन इफ वो किसी बड़े फैंसी कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखे हो। ऐसा तो नहीं करते ना कि अपने ओपोनेंट्स को नाम से बुलाओ और ट्रेटर कहो, राइट? आप इश्यूज पे डिबेट करो, उनके डिसएग्री करने के राइट की रिस्पेक्ट करो, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी स्टफ। लेकिन जब पॉलिटिशियंस ये नॉर्म्स तोड़ने लगते हैं तो ये एक वायरस की तरह फैलता है। ये डिस्ट्रस्ट और हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहां लोग लाइज और कंस्पिरेसी थ्योरीज पे जल्दी बिलीव कर लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का होना मुश्किल हो जाता है। अब ये स्कैरी पार्ट है। ये पॉलिटिशियंस जो डेमोक्रेसी को इरोड करते हैं, वो आमतौर पे मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में गन्स लेकर नहीं आते। वो सूट्स पहन के आते हैं, कैमरास के लिए स्माइल करते हैं, बात करते हैं देश को ग्रेट बनाने की। साउंड फेमिलियर? लेकिन उन स्माइल्स के पीछे वो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को कमजोर करने में लगे रहते हैं। वो मीडिया पे अटैक करते हैं, उन्हें फेक न्यूज कहते हैं। वो जुडिशरी को अंडरमाइन करते हैं, जजेस को एनिमीज ऑफ द पीपल कहते हैं, और वो वोट सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लोगों का वोट टालना मुश्किल बना देते हैं। वो वोल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग की तरह होते हैं, खुद को पेट्रियट बताते हैं और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने वाली हर चीज को डिसमेंटल करते हैं। हर डेमोक्रेसी के गार्ड रेल्स होते हैं, राइट? जैसे रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो यूज ऑफ द रेल्स जाने से बचाते हैं। सोचो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कोर्ट्स के बारे में, फ्री प्रेस के बारे में। लेकिन ये ऑथोरिटेरियन टाइप्स, वो हमेशा उन गार्ड रेल्स को वीकन करने के तरीके ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कितना कुछ कर सकते हैं। वो लिमिट्स टेस्ट करेंगे, बाउंड्रीज पुश करेंगे और देखेंगे कि कोई पुश बैक करता है या नहीं। और अगर हम केयरफुल नहीं रहे, अगर हम उनकी बीएस पे नहीं कॉल आउट नहीं किया, तो वो तब तक पुश करते रहेंगे जब तक कि वो गार्ड रेल्स क्रम्बल ना हो जाएं, और फिर डेमोक्रेसी का गेम ओवर। सेक्शन 5, अ पैक ऑफ वोल्व्स, द डेंजर्स ऑफ पार्टी लॉयल्टी ओवर डेमोक्रेसी। अब ये बात और भी मेस्ड अप है। कभी कभी ये सिर्फ एक बैड एप्पल नहीं होता, बल्कि पूरा पैक ऑफ वोल्व्स होता है। हम बात कर रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो पावर के पीछे पागल हैं, लॉयल्टी में अंधे हैं, कि वो डेमोक्रेसी के इरोजन को नजरअंदाज करने को तैयार हैं। अगर उनको फायदा हो रहा है तो वो इनेबलर्स बन जाते हैं, चीयरलीडर्स बन जाते हैं इन ऑथोरिटेरियन लीडर्स के लिए।
वो उनके एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, उनके क्रिटिक्स पे अटैक करते हैं और पार्टी को कंट्री से ऊपर रखते हैं। और ये मेरे दोस्तों डिजास्टर का रेसिपी है। सेक्शन 6, कैप्चरिंग द रेफरीज, टर्निंग इंस्टीट्यूशंस इनटू पॉलिटिकल पॉन्स। याद है वो रेफरीज जिनकी हमने बात की थी, इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है चीजों को फेयर एंड इंपार्शियल रखना। तो ये अथॉरिटेरियन टाइप्स, ये सिर्फ गार्ड रेल्स को वीकन करके खुश नहीं होते, ये तो पूरा गेम कंट्रोल करना चाहते हैं। वो इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, अपने क्रोनीज और लॉयलिस्ट से भर देते हैं। वो ऐसे जजेस अपॉइंट करते हैं जो उनके फेवर में रूल करेंगे। वो लॉ एनफोर्समेंट पे प्रेशर डालते हैं अपने ओपोनेंट्स के पीछे लगने के लिए, और गवर्नमेंट के लेवर्स यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स को रिवॉर्ड करने के लिए और एनिमीज को पनिश करने के लिए। सेक्शन 7, साइलेंसिंग द ऑपोजिशन फ्रॉम सेंसरशिप टू वायलेंस। जब आप डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे होते हो तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि लोग सच बोलें, राइट? तो आप क्या करते हो? आप ऑपोजिशन को साइलेंस करने की कोशिश करते हो किसी भी तरीके से। इट स्टार्ट्स सटली विथ अटैक्स ऑन द मीडिया, जर्नलिस्ट को डिस्क्रेडिट करके उन्हें एनिमी ऑफ द पीपल कह के। देन इट एस्केलेट्स टू सेंसरशिप, क्रिटिकल आउटलेट्स बंद करके, प्रोपागेंडा और मिस इंफॉर्मेशन फैला के। और एक्सट्रीम केस में ये जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और जो कोई भी रेजिम को चैलेंज करने की हिम्मत करता है, उनके खिलाफ वायलेंस तक पहुंच जाता है। सेक्शन 8, हिस्ट्रीज वार्निंग साइंस, इकोज ऑफ द पास्ट इन द प्रेजेंट। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे पुस्तक एक्सप्रेस, ये तो इंडिया है, यहां ऐसा नहीं होता। लेकिन जरा सोचो, इंडिया अपनी सारी स्ट्रेंथ्स और फ्रीडम्स के साथ उन फोर्सेस से इम्यून नहीं है जिन्होंने हिस्ट्री में दूसरी नेशंस की डेस्टिनीज को शेप किया है। लेकिन बात यह है दोस्तों, हिस्ट्री कॉशनरी टेल्स से भरी पड़ी है। ये टेल्स सिर्फ पास्ट की कहानियां नहीं है, ये टाइम में लिखे लेसन्स हैं। हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उनकी वार्निंग्स माने। डेमोक्रेसीज पहले भी मरी हैं और फिर से मर सकती है। डेमोक्रेसी का फॉल अक्सर एक स्लो और इंसीडियस प्रोसेस होता है, जो इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट के ग्रेजुअल इरोजन, रूल ऑफ लॉ के अंडरमाइनिंग और अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज के राइज से मार्क्ड होता है। नाज़ी जर्मनी के राइज के बारे में सोचो, वाइमार रिपब्लिक के फॉल के बारे में। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे, बल्कि सालों के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल का कल्मिनेशन थे। ये कोई ओवरनाइट कू नहीं था, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस का ग्रेजुअल इरोजन था, फ्यूल्ड बाय इकोनॉमिक एंजाइटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और एक कैरिस्मेटिक लीडर जिसने उन डिविजन्स का फायदा उठाया। डिस्ट्रक्शन के सीड्स फाइनल कोलैप्स से बहुत पहले बो दिए गए थे। पॉइंट यह है कि हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। कंप्लेसेंसी प्रोग्रेस का एनिमी है और रिग्रेशन का एलाई। आज की दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन इतनी फ्रीली और रैपिडली फ्लो करती है, हमें पहले से ज्यादा विजिलेंट रहना होगा। हमें पास्ट की मिस्टेक्स से सीखना होगा और अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में विजिलेंट रहना होगा। इसका मतलब है इन्फॉर्म्ड रहना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना और अपने लीडर्स को अकाउंटेबल रखना। इसका मतलब है रिस्पेक्ट, डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग का कल्चर फॉस्टर करना, इवन इन द फेस ऑफ डीप सीटेड डिफरेंसेस। ऐसा करके ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि पास्ट के इकोज हमारे प्रेजेंट की रियलिटी ना बने। सेक्शन 9, अ ग्लोबल क्राइसिस, डेमोक्रेटिक इरोजन नोज नो बॉर्डर्स। और ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। हंगरी से वेनेजुएला तक, फिलीपींस से टर्की तक, हम पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का एक वरिंग ट्रेंड देख रहे हैं। ऑथोरिटेरियन लीडर्स सेम प्लेबुक यूज कर रहे हैं, सेम टैक्टिक्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने के लिए। और स्कैरी पार्ट ये है कि वो अक्सर एक दूसरे से सीख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हैं डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करने के लिए। ये एक ग्लोबल ऑटोक्रेट्स क्लब की तरह है और ये एक्सक्लूसिव नहीं है। सेक्शन 10, अ कॉल टू एक्शन सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके, तो मुझे पता है ये सब सुनने में बहुत डूम एंड ग्लूम लग रहा है, राइट? न्यूज ओवरवेलमिंग हो सकती है एंड इट्स इजी टू फील पावरलेस इन सब चैलेंजेस के सामने। लेकिन बात यह है, हम पावरलेस नहीं है। हम में से हर किसी का रोल है अपनी डेमोक्रेसी के फ्यूचर को शेप करने में। लेकिन डिस्पेयर मत करो मेरे दोस्तों, होप है। होप सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है। ये बिलीव करने के बारे में है कि हमारी एफर्ट्स, चाहे कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो, डिफरेंस ला सकती है। जब हम साथ आते हैं तो हमारी कलेक्टिव पावर रियल चेंज ला सकती है। डेमोक्रेसी कोई स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है, इसमें हम सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। वोटिंग तो बस शुरुआत है,
हमें अपनी कम्युनिटीज में एंगेज होना होगा, टाउन हॉल मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी और उन इश्यूज के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना होगा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। हमें इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज्ड रहना होगा और अपने लीडर्स को अकाउंटेबल रखने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है टफ क्वेश्चंस पूछना, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करना और पावर में बैठे लोगों से इंटेग्रिटी से कम कुछ भी एक्सेप्ट ना करना। हमें BS दिखने पे उसे कॉल आउट करना होगा, अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप करना होगा और उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना होगा जो हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रही हैं, चाहे पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेटर्स लिख के हो या उन कॉजेज के लिए वॉलंटियर करके जिनमें हम बिलीव करते हैं। हर एक्शन काउंट करता है। याद रखो, डेमोक्रेसी एक प्रीशियस गिफ्ट है, लेकिन ये फ्रैजाइल भी है। इसे कांस्टेंट विजिलेंस और केयर की जरूरत है। हमें यंगर जनरेशंस को उनकी वॉइस और उनके वोट की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना होगा। ये हम पे है कि हम इसे अपने लिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफगार्ड करें। इसका मतलब है रिस्पेक्ट, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग का कल्चर फॉस्टर करना, जहां डिफरेंट वॉइसेस को सुना जाए और वैल्यू किया जाए। तो चलो काम पे लगते हैं फैम। लेट्स इंस्पायर ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर एंड होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल। साथ में हम फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्गर, मोर रेजिलिएंट डेमोक्रेसी बिल्ड कर सकते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Pustik Express for more insightful content.